डिप्लोमेटिक इनक्लेव के साथ मैं हूं बीनेश जावेद। आज के सेगमेंट में शामिल करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुकूमती सतह पर जारी मुज़ाकरात के साथ साथ ट्रैक टू सफारतकारी कितनी अहमियत की हामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ ने ठहरा दिए ड्रोन हमलों को इंसानी हकूक़ के खिलाफ। और आखिर में आपको बताएंगे रवा हफ्ते दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पेश आने वाले अहम वाक़यात। ये सब कुछ आज डिप्लोमेटिक इनक्लेव में 11 और 12 जून को इस्लामाबाद में हो रहे पाकिस्तान भारत के दरमियान सियाचिन के ऊपर मुज़ाकरात, इन मुज़ाकरात की अहमियत और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी ट्रैक टू सफारतकारी के हवाले से हमने भारत के नामवर अखबार द हिंदू के एडिटर से की बातचीत। अक्टूबर 2008 में मुंबई हमलों के बाद पाक भारत मुज़ाकरात का पहला सिलसिला मार्च से जून 2011 में हुआ। अब मुज़ाकरात का दूसरा दौर चल रहा है। नवंबर 2011 में नई दिल्ली में कॉमर्स सेक्रेटरीज की मुलाकात हुई। इसके बाद पानी पर मुज़ाकरात हुए और 24 और 25 मई को सेक्रेटरी दाखिला मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए। सियाचिन पर मुज़ाकरात 11 और 12 जून को इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सर क्रीक पर मुज़ाकरात भी जून के माह में मुतवक्को हैं। इसके बाद सेक्रेटरी खारजा सतह के मुज़ाकरात होंगे। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर शाहिद मलिक के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा सतह के मुज़ाकरात में कश्मीर सरे फहरिस्त होगा। इसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और पीस और सिक्योरिटी पर भी सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात में बातचीत होगी। भारतीय अखबारात के मुताबिक इन तमाम मुज़ाकरात के बाद उम्मीद है कि जुलाई में दोनों ममालिक के वज़राए खारजा सतह के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। इन मुज़ाकरात के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान ट्रैक टू मुज़ाकरात भी जारी हैं। रवा हफ्ते भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस्लामाबाद में ट्रैक टू मुज़ाकरात हुए, जिनमें दोनों ममालिक के सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकारों और रिटायर्ड हुकूमती एहलकारों ने शिरकत की। ट्रैक टू सफारतकारी के हवाले से मैंने भारत के नामवर अंग्रेजी अखबार द हिंदू के एडिटर सिद्धार्थ परादराजन से बातचीत की। सिद्धार्थ, बताइए कि पाकिस्तान और भारत के अगर हम तारीख़ देखें तो बहुत ही टेंस रिलेशनशिप रहता है। इस बार हमें लग रहा है कि ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, लेकिन फिर भी ट्रैक टू के ज़रिए डायलॉग का प्रोसेस दोनों ममालिक के माबैन रिश्ते को मजबूत करने में कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए, जब ट्रैक 1 रुका हुआ होता है तब ट्रैक 2 की असल अहमियत होती है, क्योंकि फिर एक रास्ता बनता है बातचीत को आगे बढ़ाने का। आपने सही फरमाया कि आज के मौजूदा हालात में दोनों हुकूमतों के बीच में बातें चल रही हैं, ममालिक के बीच में अच्छे रिश्ते हैं, अलग अलग चीज़ों पे बात हो रही है, कुछ जैसे तिजारत है, मतलब इन पे प्रोग्रेस भी हुआ है। फिर भी मुझे लगता है कि ट्रैक 2 की अहमियत ये है कि जो कुछ नए इश्यूज़ हैं जो फ़िलहाल दोनों कंट्रीज़ उन पे बात नहीं कर पा रहे हैं या अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया, या उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि इन चीज़ों पे अगर हम फोकस करें तो रिश्ते और अच्छे हो सकते हैं। ट्रैक 2 में हम उन पे रोशनी डाल के एक तरह से एक माहौल क्रिएट करते हैं, तो इन मीटिंग से कुछ सजेशंस निकल आती हैं जो हम आगे जाके दोनों गवर्नमेंट्स को देते हैं। जो चीज़ वो उनको फीजिबल लगता है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आप ट्रैक टू डायलॉग में काफ़ी अरसे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के माबैन जो कोर इश्यूज़ हैं, जैसे सियाचिन का मसला है, कश्मीर का मसला है, क्या जो ट्रैक टू के ज़रिए आप डिप्लोमेसी करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देते हैं, आपको कुछ नज़र आ रहा है, कोई लचक पैदा होती है हुकूमत के मौक़िफ़ में? लचक आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। दरअसल में ट्रैक 2 में क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और एक तरह से हम लोग हमसाए हैं, मतलब हमारे व्यूज़ मिलते जुलते हैं, तो अगर हम पे छोड़ा जाए तो सियाचिन, सर क्रीक, कश्मीर के हम सलूशन निकाल सकते हैं। रही बात हुकूमतों की, तो ट्रस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। दोनों हम आपके पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में दोनों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का मतलब ये है कि आप अपनी आवाम के बारे में भी देख रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ता है। तो जब तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक ट्रस्ट का रिश्ता नहीं बनता है, तब तक मुझे लगता है कि बड़े कंसेशंस शायद नहीं आएंगे। लेकिन इसी प्रोसेस को अगर हम इसको बढ़ने दें तो मुझे लगता है कि एक डेढ़ 2 साल में कम से कम सर क्रीक का जो मसला है, सियाचिन का भी जो मसला है, इनको हल किया जा सकता है, क्योंकि फॉर्मूले हैं, सॉल्यूशंस हैं। सियाचिन के ऊपर मुज़ाकरात का आगाज़ होने वाला है। पाकिस्तान में सोच है कि भारत की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वो लचक पैदा नहीं करी सियाचिन के हवाले से, जबकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बयान भी दिया कि सियाचिन के मामले को हल होना चाहिए। तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि भारत की जानिब से सियाचिन के मामले में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाएगी? नहीं, आपके नाज़रीन को मैं समझाना चाहूँगा कि पिछले 10-15 साल में कोई ऐसा पब्लिक बयान ना हिंदुस्तान से ना पाकिस्तान से आपने सुना होगा जिसमें मिलिट्री या पॉलिटिकल लीडरशिप ये कह रहा है कि हम वहाँ पे टिके रहना चाहते हैं। दोनों साइड जो है वो ये बार बार कहते हैं कि हम वहाँ से निकलना चाहते हैं।
सवाल ये उठता है कि आप किन हालातों में वहाँ से निकल पाएंगे। भारत का कहना है कि देखें हम लोग जहाँ पे हैं उन पोजीशंस को अगर हम मार्क करें ग्राउंड पे, तो फिर आगे जाके आने वाले दिनों में जब हम वहाँ से हट जाएं तो डिस्प्यूट्स होने की गुंजाइश शायद कम होगी अगर हम पहले से एक दूसरे के मैप्स हम एक्सचेंज करें कि भाई आज के मौजूदा हालात में हम यहाँ पे हैं, आप वहाँ पे हैं। तो हिंदुस्तान का ये पोजीशन है कि भाई मैप ग्राउंड पोजीशन को ऑथेंटिकेट किया जाए। अगर ऑथेंटिकेट करें तो फिर दोनों आर्मीज वहाँ से हट सकते हैं। पाकिस्तान को कुछ आपत्ति, कुछ रिजर्वेशन है इसके बारे में। पाकिस्तान समझता है कि अगर हम ये करें तो हो सकता है कि जब नेगोशिएशंस दोनों देश के बीच में चले बाउंड्री डिमार्केशन के लिए, तो कहीं ये नक्शा जो है हमारे खिलाफ काम ना करे। तो मुझे लगता है कि 15-20 साल से ये बातें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, फौजी लोग मर रहे हैं, इसका कोई मतलब ये कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ना आपके लिए ना हमारे लिए। तो सोल्यूशन निकालना बड़ा ज़रूरी है। फार्मूले हैं, फार्मूलेशन निकल सकता है, लेकिन एक सियासी, एक पॉलिटिकल ट्रस्ट अगर बन जाए तो सियाचिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर ने रवा हफ्ते किया पाकिस्तान का दौरा। उनके मुताबिक पाकिस्तान में ड्रोन हमले इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं, जबकि पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। देखते हैं ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ नवी पैले ने कहा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों में ख़वातीन से मुतल्लिक़ कवानीन का पास किया जाना मस्बत इक़दाम है, ताहम पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मीडिया में सानिया कोहिस्तान के मुबैना वाक़े के हवाले से आने वाली ख़बरें इस बात की अक्कासी करती हैं कि पाकिस्तान में मतवाज़ी अदालती निज़ाम काम कर रहा है। Kohistan case illustrates another of Pakistan's major problems, which is the existence of parallel justice system such as Jirgas and the separate, harsh and inadequate legal system in the FATA, where some of the key protections contained in the constitution do not apply. पाकिस्तान की सरजमीन पर ड्रोन हमलों पर नवी पैले ने कहा कि इन हमलों में मासूम जानों और दहशतगर्दों की हलाकतों की तस्दीक नहीं हो पाती, इसलिए वो ड्रोन हमलों को गैर कानूनी समझती हैं। And ensuring accountability for any failure to comply with international law is also difficult when drone attacks are conducted outside the military chain of command. नवी पैले ने एजेंसियों और शिदत पसंदों की जानिब से सहाफ़ियों, वकला और दीगर अफराद को मावराए अदालत कत्ल और पाकिस्तान में लापता अफराद के हवाले से भी तशवीश का इजहार किया। नवी पैले ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए मावराए अदालत कत्ल जल्द पाकिस्तान आएंगे, जो ड्रोन हमलों की कानूनी हैसियत और लापता अफराद के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत की रहनुमाई करेंगे। सदर ज़रदारी ने रवां हफ्ते किया चीन का दौरा। चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में सदर ज़रदारी ने शिरकत की 12वीं शंघाई ताउन तंजीम समिट में। मज़ीद जानने के लिए देखिए हमारा सेगमेंट आलमी नज़र। रवां हफ्ते अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लियोन पनेटा ने किया भारत और अफगानिस्तान का दौरा। दौरे के दौरान लियोन पनेटा का कहना था कि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, जबकि उन्होंने ड्रोन हमलों का दिफा करते हुए इन्हें दहशतगर्दों के खिलाफ एक कामयाब हथियार ठहराया। लियोन पनेटा ने अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज की जानिब से अफगानिस्तान के सूबे लोगर में मासूम अफराद की हलाकतों का एतराफ़ किया, जिसके बाद अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज के सरबराह अमरीकी जनरल जॉन एलन ने अफगानिस्तान की हुकूमत से बाकायदा माफ़ी भी मांगी। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इस हफ्ते भी कशीदगी कम ना हो पाई। अमरीकी ड्रोन हमले में अलकायदा लीडर अबू याह्या अल-लिबी की हलाकत के बाद अमरीकी अखबारात में खबरें आईं कि ओबामा इंतज़ामिया ने CIA को पाकिस्तान की सरजमीन में ड्रोन हमले बढ़ाने का हुक्म दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने शंघाई ताउन तंजीम की 12वीं समिट में शिरकत की। शंघाई ताउन तंजीम चीन, रूस, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कज़ाकिस्तान की मुआशी और सिक्योरिटी ताउन की तंजीम है। इस तंजीम में पाकिस्तान, भारत, ईरान और मंगोलिया समेत मुबसर मुल्क का दर्जा रखता है, जबकि इस समिट में अफगानिस्तान को भी मुबसर मुल्क का दर्जा दे दिया गया है। सदर के दौरे के दौरान चीन के साथ स्पेस साइंसेज और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन के मुआहदे तय पा गए, जबकि ईरान के साथ पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर तेज़ी से काम करने और ईरान की जानिब से पाकिस्तान को बिजली बरामद करने का इरादा किया गया। गैर मुल्की अखबारात के मुताबिक रवां हफ्ते भी शाम की हुकूमत के हामी शिद्दत पसंद ग्रुप शबीहा की जानिब से कत्लेआम होता रहा। शाम के शहर हामा के करीब 30 से ज़ायद अफराद को हलाक किया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम के सदर बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ 14 माह कबल बगावत के आगाज से अब तक 10,000 अफराद मारे जा चुके हैं। ARY न्यूज़ पर आपको सेगमेंट कैसा लगता है दे सकते हैं आप फीडबैक ज्वाइन करके हमारा फेसबुक पेज और फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट को। आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे सफारतकारी की दुनिया की दिलचस्प खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।